गांव के बाहर एक पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी, टूटी फूटी, खंडहर सी। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी खिड़कियां जैसे काली आंखें बेरुखी से घूरती रहती थीं। दीवारें फटी हुई, घास फूस से ढकी, किसी भूले हुए जमाने के राज बुदबुदाती थीं। लोहे के गेट जंग खाए, सालों की उपेक्षा और डर से बंद थे। हवेली गांव के चेहरे पर एक दाग थी, भूली हुई त्रासदियों और भटकती परछाइयों की एक याद। हवेली के बारे में कहानियां थीं, हर एक ज्यादा डरावनी। गांव वाले धीमी आवाज में बातें करते थे। वे कहते थे कि वहां बेचैन आत्माओं का बसेरा है। वे कहते थे कि रात में हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, चीखें, कराहें, जंजीरों की खनक। कोई जांच करने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंती थी कि हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। वे शापित थे। एक रात वे गायब हो गए, बस फुसफुसाहट और एक खौफनाक सन्नाटा छोड़ गए। राहुल कहानियों पर हंसता था। वो भूत प्रेत या श्राप में विश्वास नहीं करता था। वो तर्क और कारण का आदमी था। उसने गांव वालों को गलत साबित करने का फैसला किया। एक दोपहर वो हवेली की तरफ बढ़ा, चेतावनियों, दोस्तों की मिन्नतों को अनसुनाकर। वो जंग लगे दरवाजों तक पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने उन्हें जोर से धक्का दिया। एक तेज आवाज के साथ दरवाजे खुले। राहुल अंदर अंधेरे में कदम रखा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो अकेला था। हवेली धूल और मकड़ी के जालों से भरी थी। हवा भारी, घुटन भरी थी। राहुल चरमराती फर्श पर सावधानी से चला। वो एक बड़े हॉल में पहुंचा। बीच में एक शानदार कालीन बिछा था। उस पर अजीब निशान बुने हुए थे। राहुल कालीन की ओर खींचा चला गया। उसने उस पर कदम रखा। एक ठंडी लहर उसके आर पार हो गई। उसके नीचे की जमीन गायब होने लगी। वो अंधेरे में गिर रहा था। वो चीखा, पर कोई आवाज नहीं निकली। कालीन मानो जिंदा था, उसे अपनी गहराई में खींच रहा था। अंधेरा उसे निगल गया।